हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग डेली हमारे करंट अफेयर लेक्चर देखते हैं और आप लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा करंट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने बनाई है एक स्पेशल करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ई बुक फॉर योर जेकेएसएसबी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इस बुक में आप लोगों को जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है करंट अफेयर के वो डाल दिए हैं एंड दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर योर रिवीजन सेशन। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं दे वांट टू गेट इट तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर पीडीएफ। क्या लिखना है आपको? करंट अफेयर पीडीएफ। ओके, जैसे आप करंट अफेयर पीडीएफ लिखोगे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन दी 54th GST Council meeting, the GST rate on cancer medicine has been reduced to how much? कहने का मतलब ये कि इस बार जो 54th GST Council meeting जो हुई है उसमें कैंसर मेडिसिन के ऊपर जो GST लगता था उसको रिड्यूस किया गया है। अब वो कितना रिड्यूस किया गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5%। ठीक है, पहले जो कैंसर पे जो मेडिसिन होती थी उस पे जो जीएसटी रेट था वो था 12%। अब 12 से उसको रिड्यूस करके 5% जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए वाज रिसेंटली इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। तो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अमित शाह। क्या आंसर है? अमित शाह। और अमित शाह के अगर बारे में बात करें ये तो ये यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं और इन्हें री इलेक्ट करा गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए हु लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि कोष स्कीम। तो किन्होंने ये लॉन्च करा है? इसका जो आंसर है दैट इज राजीव रंजन सिंह ने। ठीक है, ये बेसिकली ये भी यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह और इन्होंने लॉन्च करा है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि कॉर्पोरेशन स्कीम। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इनॉग्रेटेड अ टोबैको सेसेशंस क्लिनिक इन विच सिटी। ठीक है, तो कौन सी सिटी में भाई टोबैको सेसेशन जो है वो उसका जो क्लिनिक है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट करा है एम्स ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे करें? न्यू दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए हु हैज बीन नेम्ड एज द इंडियन फ्लैग बेयरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक 2024। तो अभी जो पेरिस में पैरालंपिक जो चल रही थी अब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किनका नाम जो है वो मतलब लिया गया है या किनके नाम लिस्ट में डाले गए हैं जो इंडियन फ्लैग को बेयर करेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में। तो इसका जो आंसर है दैट इज पहला तो हरविंदर सिंह है और दूसरी है प्रीति पाल। ठीक है, तो हरविंदर सिंह के बारे में बात करें तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है आर्चर में और ये प्रीति पाल की अगर हम बात करें तो ये भी मेडलिस्ट है और ये किसमें है? स्प्रिंटर में। और प्रीति पाल जो है वो पहले पैरालंपिक फीमेल पैरालंपिक बने हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जो है वो जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए रिसेंटली 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आल्सो नोन एज स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो कौन से दिन स्वच्छ वायु दिवस जो है वो मनाया जाएगा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को राजस्थान स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने होस्ट करा 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, एंड इसी दिन को स्वच्छ वायु दिवस भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विच सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो कौन सी सिटी ने पहली पोजीशन जो है वो हासिल करी है? स्वच्छ का मतलब होता है क्लीन। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज सूरत। क्या आंसर है? सूरत। तो सूरत का पहला जो रैंक था मतलब प्रीवियसली अगर बात करें तो 13वां रैंक था बट अब इसका फर्स्ट प्लेस जो है वो हासिल करी है इन्होंने। टोटल कितनी सिटीज में? 131 सिटीज अक्रॉस इंडिया में पहला स्थान जो है वो सूरत को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए सुकन्या समृद्धि योजना जो रिसेंटली न्यूज में थी बताइए किस साल ये
लॉन्च हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि कुछ रूल्स जो है वो न्यू रूल्स इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं। और ये जो सुकन्या समृद्धि योजना थी ये 2015 में लॉन्च हुई अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर, ठीक है। इसमें बेसिकली एक स्मॉल डिपॉजिट, मतलब एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम थी गर्ल के लिए, ठीक है। मतलब जो भी बंदे हैं वो 10 साल के लिए इतना अमाउंट जो है वो पे करते हैं। तो दैट वाज अ स्कीम जो किसके अंदर आती थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द विजन एक्स वेब पोर्टल। तो विजन एक्स वेब पोर्टल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किन्होंने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।